जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भगता देखा रच आप फलो तपने काज करा वन आया राम। भगता देखा रच आप फलो तपने काज करा वन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपनी काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने काज करा वन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने काज करा वन आया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 295। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है और इससे बड़ा कल्याण होता है। मुझे हर्ष इसमें होता है कि यहाँ कोई न कोई इस बात की साक्षी देने वाला होता है। वे दूसरी लाखों वाली सभाएं भी हमने देखी हैं जिनमें कहा गया तुम राम कहते हो तो क्या होगा, पर मैं अपने भाइयों से बोलूं तो वे कहेंगे कि राम नाम में तो बड़ा ही आनंद आता है। यदि कोई एक कह दे कि स्वरूप उसने देखा तो देखने वाले लड़कियां भी और लड़के भी, बूढ़े भी और बड़े भी, श्री परमेश्वर का रूप बनाना हमारा अपना काम है। ज्योति का आकार है। ये क्यों बताएं कि वृंदावन का स्वरूप हो और वही दिखे। बिल्कुल, कितना सुंदर, कितना महाराज की सोच कितनी गजब की है, कितनी गजब की है कि हम क्यों कहें कि वृंदावन ही दिखे, है ना। जब प्रभु ज्योतिर्मय है, प्रकाश है, हम क्यों कहें कि ऐसे ही दिखे। कितनी सुंदर सोच है। यस। सो महाराज लेके गए न्यू जर्सी और बहुत सुंदर ट्रिप रहा।
जो महाराज ने कार्य करवाने थे बहुत ही अनूठे ढंग से करवाए, और बहुत ज़्यादा अनूठे। सो बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। आज रविवार का सत्संग था और महाराज ने मुझे कहा था जल्दी जाना है, और मुझे जल्दी ले गए। कहा तो था कि उन्होंने कि ये बोलना जाके कि जाप रखते हैं एंड में, पर जब तक मैं वहाँ पहुँची सारा कुछ सफाचट था, माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। और मैं तो जाते ही प्रणाम करके बैठ गई। मैं बड़ी खुश कोई नहीं था, मैं ही पहली थी, तो घर में होता है सत्संग। मैं बड़ी खुश कि भाई मुझे मौका मिल गया जाप करने का। और मैं महाराज बड़ी बड़ी बहुत खुश। और कि क्योंकि संडे को फिर बाहर आते हैं तो यहाँ जाप नहीं होता है, तो जाप मिस हो जाता है, तो फिर जाप हुआ। और फिर आने शुरू हो गए साधक। तो एक साधक का जी कुछ ही मिनटों बाद ही आए, तो वो थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। वो वही संचालिका है, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, न्यू जर्सी के। तो और वो ऊंचा ऊंचा जहाँ सत्संग जगह थी वहाँ भी बोल रही, फिर पीछे जाके भी बोल रही। फिर मुझे लगता है उन्हें बंद करवाया गया, और फिर बिल्कुल शांत हो गया। फिर बाकी साधक भी आने शुरू हो गए बिल्कुल चुप करके। बहुत कई साधक तो बड़े ही आनंदित हुए कि कैसे सब चुप होके सब बैठे हैं और जाप कर रहे हैं, यस बिल्कुल। सो यही महाराज का यही प्रयोजन था कि जब आओ तब भी ऐसे रहो, और जब जाओ तब भी ऐसे रहो। ये है उनका मेन, जो कि वे आई थिंक करना चाह रहे हैं, जो कि फोर्थ सैटरडे तो बहुत अच्छा बिल्कुल वैसा ही हो गया। वहां तो मैं वापस भी गई थी, जब मुझे महाराज ने कहा वापस जाके बात करके आओ, वो तब भी जाप कर रहे थे। इतना डिफरेंस, बाप रे। तो और मैं वहां 2 मिनट पहले पहुंची थी, तब भी सब शांत होके बैठे थे। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। और तो यहाँ पर तो आई गेस तो बहुत बहुत अच्छा रहा। फिर मेरी तो आंखें बंद थी, मैं तो बड़े मजे ले रही थी कि मुझे जाप करवा रहे हैं। पर मैंने देखा था कि कोई आए नहीं है, जल्दी तो आए नहीं कोई। तो फिर मुझे मेरे कंधे पे आई नॉक आई, कि उन्होंने कहा जाओ जाप करो। उन्हीं साधिका जी ने कहा जाओ श्री अमृतवाणी जी करिए। अब मैं तो बिल्कुल जैसे माला भी मेरी खुली थी, लंबी माला थी, वो खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि मेरी नजर घड़ी पे चले गई, टाइम पे चले गई। और टाइम था 9, बिल्कुल समय डॉट था। तो फिर तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। और फिर हमने श्री अमृतवाणी जी आरंभ की। बहुत बहुत ही बहुत गजब, बता नहीं सकती। और आरंभ जैसे हुआ, और जैसी आई थिंक नमस्कार सब तक होगा या पता नहीं, बिल्कुल नहीं याद। और भगवान शिव आए, बिल्कुल लाइव थे, ऐसे नहीं फोटो आई उनकी, ऐसा नहीं था, बहुत लाइव। और वे नटराज रूप में मूव किए, मतलब जैसे उनका होता है ना, एक टांग ऊपर करके और फिर इस तरह का वो बनाया उन्होंने। बस जी, उन्होंने वह किया नहीं, और ऐसी इतनी जबरदस्त वाइब्रेशंस, मानो कि गण अदृश्य थे उनके, लेकिन ऐसे लगा कि पता नहीं लाइव वायर ही टच कर दी, और सारे के सारे शरीर में बिल्कुल। वो मुझे तो यही लग रहा था कि वो गण ही नाच रहे हैं। एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधे पे कोई छोटा सा गण खड़ा है, छोटे से यहाँ इस तरह ही ऐसे भी लगा।
और उफ, बहुत बहुत हाई वोल्ट एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और ऑफ कोर्स अब तक हॉल भर गया था शायद, और फिर हॉल भर गया, डिफरेंट तरह के लोग आने लगे और छिड़ गई खांसी। ये बहुत मैंने नोटिस किया है कि ये चीज़ होती है। किसी के कान में पड़ जाए या किसी को पता चल जाए, जैसे भी है, तो खांसी छिड़ गई। पर वो देह में जो मर्जी हो रहा हो, देह की जो बात है, खांसी आ गई, गा पा रही, पर जो वाइब्रेशन, पूरे गण नाच रहे। मैं सारा शरीर नाच रहा। अगर हारमोनियम और वो सब ना होता तो मैं तो बिल्कुल ही नाच रही होती, जोर जोर वाला, वो वैसा वाला। तो बहुत ज़बरदस्त थी अमृतवाणी जी। और उसके बाद वो एनर्जी रही श्री भक्ति प्रकाश जी में। और फिर प्रवचन पीयूष जी हुए। मैं मुस्कुरा रही, मैंने कहा, हंस रही थी कि स्वामी जी महाराज कैसे बता रहे हैं कि मैं ही सब करवा रहा हूँ। उसमें आया भी यही कि सबके लिए स्थान है, और जो काम राम ने करवाने हैं, जिससे वे करवाते हैं। और ये था। उसके बाद भजन हुए, बहुत आनंद रहा भजनों में भी, खूब रौनक, और बड़े सुरीले थे भजन। वहाँ कोई हारमोनियम नहीं बजाता, बजा के गाने वाले बहुत कम हैं, एक ही बजाते हैं, या एक और कोई बजा ले, पर बहुत बहुत सुंदर रहा। और बहुत सारे भजन बिल्कुल सुर में, और बहुत सुंदर, कई छोटे, कई स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, या कई बड़े भी थे या बहुत सुंदर रहा। और या उसके बाद तुरंत निकल आई, बिकॉज और मेरा बिल्कुल आ गई था। महाराज ने तुरंत ही निकवाला, फटाफट निकले। और फिर वापसी में आ रहे थे तो बहुत ही, महाराज भी पधारे थे, मुस्कुरा रहे थे, वेरी हैप्पी। अद्भुत चीजें करके वेरी। तो साधिका जी ने धन्यवाद किया ऑफिस। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया जिनके घर था। और देखिए, अब याद आ गया मुझे, ये महाराज जी करवा रहे, सब उनका ही है। कि समय तो हो गया कि आप जाप रखवाइए, बहुत सौभाग्य की बात है अगर एक जाप हो जाएगा, पर ठीक है, मेन बात थी, ठीक है। फिर दीक्षा का भी अनाउंसमेंट महाराज ने करवाई हुए। उसकी तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि मेरा ये एरिया नहीं है और कभी काम नहीं किया इस पर, लेकिन कहा कि अनाउंसमेंट दी। पर वो भी बड़ी अजीब थी, क्योंकि जिन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने वो वाला तो अनाउंस ही नहीं किया जो महाराज ने लिखवाया था, अपना ही कुछ कर दिया उसमें से। वेल, ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट दिखाता है। अवेयर रहना चाहिए जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं, जब गुरुजन हमें बता रहे होते हैं, वी नीड टू बी अवेयर, राइट, कि किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या दिया गया है पढ़ने को, और क्या बोला है, टोटली डिफरेंट बहुत। सो ये भी महाराज के टेस्ट होते हैं, राइट, या साधना के, गुरुजनों की शिक्षाओं के पालन करने के, सब बढ़िया है। बहुत बहुत सुंदर रहा। आप सबकी प्रार्थनाओं पे और आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम।